अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने ड्रामे, मसनवी, दास्तान और नावल के किरदार होते हैं, तो किरदार से मुताल्लिक़ सारे सवालात हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल अच्छे से जहन लगा के देखिए, समझिए। किरदार से भी सवाल बनते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारा पहला सवाल है, मंदरजा झेल में सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। हुस्न आरा हुमायूं फर फिरदौस बरी, नसूह फहमीदा ज़ाहिर दायर बैग तौबतुन नसूह, हुसैन शेख अली वजूदी बलगान खातून फसान आज़ाद। हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है, बताइए। तो हुस्न आरा और हुमायूं फर, ये किसका किरदार है, बताइए। तो हुस्न आरा हुमायूं फर, ये फसान आज़ाद का किरदार है, ये गलत है। नसूह फहमीदा ज़ाहिर दार बैग, ये तौबतुन नसूह का किरदार है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हुसैन शेख अली वजूदी बलगान खातून, ये तीनों किरदार जो हैं फिरदौस बरी के हैं, तो इसमें फसान आज़ाद ला रखा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फसान आज़ाद रतन नाज सरशार की तसनीफ़ है, इस बात को आपको जहन में रखना है। रतन नाज सरशार 1846-47 में लखनऊ में पैदा हुए थे। 1902 में हैदराबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी। पंडित रतन नाथ इनका पूरा नाम है, सरशार इनका तखल्लुस है। पंडित रतन नाथ सरशार की पहली तसनीफ़ है शम्सुज़्ज़ुहा। इनके दूसरे नाविल है जामे सरशार, खुदाई फौजदार कामिनी। ये सब आपको पंडित रतन नाथ सरशार से याद रखना है। फसान आज़ाद 1880 में शाये हुई थी, ये भी आप जहन में रखें। और फसान आज़ाद को पंडित रतन नाथ सरशार ने पहले अवध अखबार में लिखा था। मतलब फसान आज़ाद जो है, ये पहले अवध अखबार में ज़राफ़त के उन्वान से शाये हुआ था 1878 में। आपको दो बातें याद रखनी है। फसान आज़ाद रतन नाथ सरशार की तसनीफ़ है जो 1880 में शाये हुई थी किताबी शक्ल में, लेकिन इससे पहले फसान आज़ाद जो है अवध अखबार में भी शाये होता था 1878 में ज़राफ़त के उन्वान से। इस बात को आपको जहन में रखना। फसान आज़ाद से फसान आज़ाद का जो किरदार है, ये देखिए, ये हुस्न आरा, ये हीरोइन है फसान आज़ाद की, ये आपको याद रखना है। आज़ाद हीरो है, फसान आज़ाद के जो किरदार है, दो मरकज़ी किरदार, आज़ाद हीरो, हुस्न आरा हीरोइन है। और हुमायूं फर भी इसी का किरदार है फसान आज़ाद का। तौबतुन नसूह, तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है। डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा और खान बहादुर का खिताब मिल चुका है। डिप्टी नज़ीर अहमद पैदा हुए थे 1830 में या 1836 में, दोनों बातें हैं, आपको दोनों याद रखना है। 1830 या 1836 में पंडित डिप्टी नज़ीर अहमद बिजनौर में पैदा हुए थे। और 1912 या 1913, ये दोनों डेट आपको याद रखना है, इनकी वफ़ात हो गई थी। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू नावल के मुजीद हैं। सबसे पहले उर्दू में नावल निगारी की शुरुआत डिप्टी नज़ीर अहमद ने करी थी। और डिप्टी नज़ीर अहमद से आपको ये याद रखना है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 7 नावल लिखे हैं। सब तरतीब आप सुन लीजिए तरतीब से। सबसे पहला नावल मिरातुल उरूस, उर्दू का सबसे पहला नावल मिरातुल उरूस। डिप्टी नज़ीर अहमद का सबसे पहला नावल मिरातुल उरूस, जिसकी इशाअत है 1869। इसके अलावा इन्होंने नावल लिखे हैं बनातुन नाश, तौबतुन नसूह, फसान मुब्तला, इब्नुल वक्त, रुयाए सादिका। ये सारे नावल डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। तो ये नसूह फहमीदा ज़ाहिर दार बैग, ये तीनों किरदार नावल तौबतुन नसूह के हैं, इस बात को आपको जहन में रखना है। नावल तौबतुन नसूह 1877 में शाये हुई थी, ये बात वजन रखें। नावल तौबतुन नसूह में नसूह का जो किरदार है, ये मरकज़ी किरदार है, यही ख्वाब देखता है। सवाल बनता है, नावल तौबतुन नसूह में कौन ख्वाब देखता है। नावल तौबतुन नसूह में ख्वाब देखता है नसूह की कहानी है। नसूह के और फहमीदा जो है, ये नसूह की बीवी है और नसूह के बेटे हैं, जैसे बड़ा बेटा कलीम है, इसी तरह से मंझला बेटा अलीम है, छोटा बेटा सलीम है। तो ये तीनों बेटे हैं नसूह के। इसके अलावा बेटियां हैं दो, हमीदा बेटी है और इसी तरह से नईमा बेटी है। आपको एक एक किरदार याद रखना है। नाविल तौबतुन नसूह में नसूह, फहमीदा, ज़ाहिरदार बैग,
कलीम, सलीम, अलीम, ये तीनों बेटे हैं। इसी तरह से हमीदा और नईमा ये दोनों बेटियां हैं नसूह की। इस बात को आपको जहन में रखना है। अब बचा कौन सा? फिरदौस बरी। तो फिरदौस बरी जो है ये अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ है। अब्दुल हलीम शरर 1860 में पैदा हुए थे लखनऊ में। 1926 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई थी। अब्दुल हलीम शरर ने एक रिसाला निकाला था, रिसाला दिलगुदाज, ये भी आपको जहन में रखना है। अब्दुल हलीम शरर के और भी नाविल हैं, जैसे आपको याद रखना है अब्दुल हलीम के शरर नाविल से कि एक तो नाविल इनका फसान आज़ाद है, फिरदौस बरी है। फसान आज़ाद तो शरर का है, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नाविल है जो 1899 में शाये हुई थी। 1899 में नाविल उम्र जान अदा की शाद अमल में आई थी। 1899 में फिरदौस बरी की शाद भी अमल में आई थी। अब्दुल हलीम शरर एक रिसाला निकालते थे दिलगुजार, और इनके नाविल हैं, जैसे दूसरा नाविल है मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना। कौन सा? मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना, ये नाविल आपको याद रखना है। और फिरदौस बरी के जो किरदार हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिरदौस बरी के किरदार कौन कौन से हैं? जैसे हुसैन, ये हुसैन देख रहे हैं ना, हुसैन इसका किरदार है। जुमरद इसका किरदार है। शेख अली वजूदी, ये वजूदी होगा। शेख अली वजूदी सबसे मरकज़ी किरदार है। शेख अली वजूदी जो है इस नाविल का सबसे मुतहर्रिक और बड़ा किरदार है। बलगान खातून भी इसी का किरदार है। इसी तरह से हसन बिन सब्बाह, ये भी फिरदौस बरी का किरदार है, ये आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, तौबतुन नसूह में कलीम और हमीदा का आपस में क्या रिश्ता? भाई बहन, माँ बेटा, आशिक माशूक, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो तौबतुन नसूह, नाविल तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है। इसमें कलीम जो है, ये कलीम देख रहे हैं आप, ये कलीम जो है नसूह का बेटा है। कलीम नसूह का बड़ा बेटा है, और हमीदा, ये हमीदा जो है ये नसूह की बेटी है। तो इन दोनों का आपस में भाई बहन का रिश्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नाविल तौबतुन नसूह में नसूह जो है ये मरकज़ी किरदार है, फहमीदा मरकज़ी किरदार और दो नसूह की बीवी है। इसके अलावा नसूह के 3 बेटे हैं, आपको नाम याद रखना, बार बार बता रहा हूँ। कलीम बड़ा बेटा, सलीम छोटा बेटा, और अलीम मंझला बेटा। ये तीनों बेटों के आपके नाम याद रखने तरतीब से। कलीम बड़ा बेटा, अलीम मंझला बेटा और सलीम छोटा बेटा। इसी तरह से हमीदा और नईमा ये दोनों नसूह की बेटियां हैं, ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, किसके कहने पर मौलवी साहब नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं? खानम जान, बिस्मिल्लाह जान, बुआ हुसैनी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो ये मौलवी साहब, खानम जान, बिस्मिल्लाह जान, बुआ हुसैनी, ये शान है। ये सारे किरदार जो हैं ये नाविल उमराव जान अदा के किरदार हैं। किसके किरदार हैं? नाविल उमराव जान अदा के किरदार हैं, ये आपको जहन में रखना है। नाविल उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा की तसनीफ़ है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा 1858 में लखनऊ में पैदा हुए। 1931 में इनकी वफ़ात हो गई थी हैदराबाद में। और मिर्ज़ा हादी रुस्वा एक रिसाला निकालते थे, रिसाला इशराक़ के नाम से, ये बात आपको जहन में रखना है। और मिर्ज़ा हादी रुस्वा के और भी नाविल हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नाविल कौन कौन से हैं? जैसे एक तो ये उमराव जान अदा हो गया। दूसरे नाविल जैसे ये हैं अफ़शाए राज, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा। ये चारों नाविल आपको मिर्ज़ा हादी रुस्वा से याद रखने हैं। अब आइए आप उमराव जान अदा के ऊपर। तो जिस तरह से आपने पढ़ा अभी फिरदौस बरी की इशात अमल में आई थी 1899 में, तो नाविल उमराव जान अदा की इशात भी अमल में आई थी 1899 में, ये बात आपको जहन में रखना है। और नाविल उमराव जान अदा में ये खानम देख रहे हैं ना, ये खानम जो है ये बिस्मिल्लाह जान की बेटी, खानम की बेटी है बिस्मिल्लाह जान। इसी के कहने पर मौलवी साहब नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। खानम जो है वो जो पूरा कोठा होता है तवाइफ़ों का, उसकी मालिकीन है ये खानम जान। खानम जान तो उसी खानम जान की इकलौती बेटी है बिस्मिल्लाह जान, ये बात आपको जहन में रखना है। इसी के कहने पर मौलवी साहब नीम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और ये बुआ हुसैनी, ये बुआ हुसैनी वही है जो उमराव की परवरिश करती है। उमराव जान अदा जब अगवा करके बेची जाती है, तो आजकल भी आप सुनते होंगे ना कि लड़कियों को अगवा करके लोग बेच देते हैं तो कोठे पर। तो उस टाइम भी जो उसकी कहानी है नाविल उमराव जान अदा में, तो उमराव जान अदा तो उनका तखल्लुस है, तो उसको जब बेचता है तो इसी के हाथों बेचता है, खानम जान के हाथ। तो खानम जान की इकलौती बेटी बिस्मिल्लाह हो गई, खानम जान उस कोठे की मालकिन हो गई। और उस कोठे पे दूसरी लेडी होती है बुआ हुसैनी, जो उस बच्ची जब बच्ची बन के आती है उमराव जान अदा अगवा होकर के, तो उसकी परवरिश यही करती है। तो सवाल बनेगा कि उमराव जान अदा की परवरिश कौन करती है? तो ये बुआ हुसैनी, याद रखिएगा आप।
अगला सवाल, नाविल गोदान में होरी अपनी बेटी रूपा को किससे बेचता है? राम सेवक, गोबर, भोला अहीर, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो नाविल गोदान जो है ये प्रेमचंद का शाहकार नाविल है, प्रेमचंद का शाहकार नाविल है गोदान, ये बात आपको जहन में रखना है। मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए, 1936 में बनारस में इनकी वफ़ात हो गई थी। उर्दू अफसाने का मुजीद कहा जाता है प्रेमचंद को। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय है। प्रेमचंद का असल नाम क्या है? धनपत राय। और चचा का दिया हुआ नाम नवाब राय, चचा का दिया हुआ नाम नवाब राय। और ये जो है इन्होंने पहले जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो ये नवाब राय के नाम से ही लिखा करते थे। जब इनका पहला अफसानी मजमूआ सोज़े वतन ज़ब्त हो गया तब इनके दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने इनको मशवरा दिया कि आप प्रेमचंद के नाम से लिखिए, तब इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। तो याद रखिए, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, चचा का दिया हुआ नाम नवाब राय। शुरू में नवाब राय के नाम से ही लिखा करते थे। जब सोज़े वतन इनका अफसानी मजमूआ ज़ब्त हो गया तो मुंशी दया नारायण निगम के तजवीज़ पर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। ये बात आप जहन में रखें। तो नाविल गोदान को मुंशी प्रेमचंद ने 1932 में लिखना शुरू किया था। कब? 1932 में लिखना शुरू किया था नाविल गोदान को, और 1935 में पूरा मुकम्मल हो गया नाविल। इसके बाद प्रेमचंद ने नाविल गोदान जो है ये उर्दू में भी गोदान के नाम से शाये हुआ, हिंदी में भी गोदान के नाम से शाये हुआ। ये बात आपको जहन में रखना है। तो नाविल गोदान पहले हिंदी में 1936 में बनारस में सरस्वती प्रेस से शाये हुआ। उसके बाद 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से उर्दू में शाये हुआ नाविल गोदान। ये बात आप जहन में रखना है। मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला नाविल भी अधूरा है, असरार माबिद, और मुंशी प्रेमचंद का सबसे आखिरी नामुकम्मल नाविल है मंगलसूत्र। सवाल बनेगा, मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नाविल कौन सा? गोदान। दूसरा सवाल, मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नाविल कौन सा? तो मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल भी नामुकम्मल है, असरार माबिद। मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नाविल ये मंगलसूत्र भी नामुकम्मल है। प्रेमचंद का मुकम्मल नाविल आखिरी जो है गोदान है। ये बात आपको जहन में रखना है। गोदान जो है ये शाहकार नाविल है। गोदान के आपको किरदार याद बताता हूँ, वो जहन में रखिएगा। नाविल गोदान जो है इसमें बेलारी गांव के किसान का दास्तान बयान। किसके? बेलारी गांव, गांव का नाम है बेलारी। नाविल गोदान में जिस गांव की कहानी बयान की गई है उस गांव का नाम है बेलारी। ये बेलारी आपको याद रखना है। और उस किसान का नाम है होरी। होरी की कहानी बयान की गई है, बेलारी गांव, होरी। होरी की बीवी होती है कौन? धनिया। होरी की बीवी का नाम क्या है? होरी की बीवी का नाम है धनिया। और ये भी आपको याद रखना, होरी का जो बड़ा बेटा वो गोबर है। क्या नाम है? गोबर। होरी का एक बेटा है उसका नाम है गोबर। और होरी की दो बेटियां हैं, एक का नाम है सोना, दूसरे का नाम है रूपा। नाविल गोदान में आपको तो पहले गांव का नाम याद रखना, बेलारी गांव। उसके बाद जिस किसान की दास्तान बयान की गई उस किसान का नाम है होरी। होरी के बेटे का नाम है गोबर। होरी के बेटे का नाम गोबर। और होरी की जो दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम है सोना, दूसरी बेटी का नाम है रूपा। तो इसी दूसरी बेटी को जब आप कहानी पढ़िएगा नाविल गोदान को, जब ये होरी जो है परेशान आ जाता, अपनी माशी ज़िंदगी से बहुत परेशान होता है, तो अपनी छोटी बेटी रूपा को राम सेवक के हाथों बेच देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ये राम सेवक जो है यही उसकी बेटी को कितने में ख़रीदता है? 200 रुपये में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितने में? 200 रुपये में बेचता है। ये भी आप जहन में रखें नाविल गोदान में। तो राम सेवक के हाथों बेचता है। गोबर इसका बड़ा बेटा है। और भोला अहीर कौन है? तो भोला अहीर जो है, भोला अहीर सही जो होरी जो है गाय उधार लेता है। इसको गाय पालने का शौक़ होता है ना, तो भोला अहीर से उधारी में गाय ले आता है राम गोबर। ये बात आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, नाविल टेढ़ी लकीर में सुमन किसके बच्चे की माँ बनती है? इफ्तिखार राय साहब, रूफ़ी टेलर, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो नाविल टेढ़ी लकीर जो है असमत चुगताई की नाविल है। असमत चुगताई 1915 में बदायूं में पैदा हुई थी, 1991 में इनकी वफ़ात हो गई थी। नाविल टेढ़ी लकीर जो असमत चुगताई का जो है सवानही नाविल है, इस बात को आपको जहन में रखना है। और ये सुमन जो है नाविल टेढ़ी लकीर का मरकज़ी किरदार है। ये बात आप जहन में रखें। नाविल टेढ़ी लकीर में आपको मैं बता दूं, नाविल टेढ़ी लकीर में जो सुमन लड़की है, ये
मतलब क्या बताऊँ, इसकी मिसाल अब दे नहीं सकता मैं। नाविल सुमन, कई लोगों से मिलती है सुमन। इसमें जिसके बच्चे की माँ बनती है वो रूफ़ी टेलर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। रूफ़ी टेलर के बच्चे की माँ बनती है सुमन। ये जो है नाविल टेढ़ी लकीर का सबसे मुतहर्रिक और जानदार किरदार है सुमन। इस बात को आपको जहन में रखना है। तो फिर ये इफ्तिखार कौन है? इफ्तिखार कौन है? तो इफ्तिखार वो है जिसको सुमन पसंद करती है। इफ्तिखार को भी सुमन पसंद करती है। इसके बाद राय साहब। राय साहब कौन है? तो राय साहब जो हैं ये नाविल में किरदार प्रेमा उसके वालिद हैं, जिस पर सुमन आशिक हो जाती है। तो सुमन जो है राय साहब को भी पसंद करती है, इफ्तिखार को भी पसंद करती है और रूफ़ी टेलर की बच्चे की माँ बन जाती है। इस बात को आपको जहन में रखना है। रूफ़ी टेलर से पहले शादी करती है ये, फिर उसके बच्चे की माँ बनती है। लेकिन राय साहब को ये दिल में पसंद करती है, इफ्तिखार साहब को भी पसंद करती है सुमन। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। नाविल टेढ़ी लकीर असमत चुगताई का नाविल है। इस बात को आपको जहन में रखना है। असमत चुगताई से आपको और क्या रखना है? तो असमत चुगताई का जो पहला अफसानवी मजमूआ उसका नाम है कलियाँ। असमत चुगताई का पहला अफसाना काफिर, पहला अफसानवी मजमूआ कलियाँ, पहला नाविल ज़िद्दी। सब चीज़ पहला आपको याद रखना। असमत चुगताई का पहला नाविल ज़िद्दी, पहला अफसानवी मजमूआ कलियाँ, पहला अफसाना काफिर। और आपको याद रखना है असमत चुगताई का एक जो है एक खाका है दोज़खी के नाम से और एक रुबताज है मुंबई से भोपाल तक के नाम से। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा किरदार एक चादर में लिसी का? मदन, इंदू, लाजवंती, सुंदरलाल, रानू, तुलुका। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नाविल है। इस बात को आपको जहन में रखना है। इसमें जो है रानू और क्या तुलुका, नाविर और रानू और तुलुका जो है एक चादर मैली सी का मरकज़ी किरदार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नाविल है जिसमें पंजाब के देही पस मंज़र के बारे में लिखा गया है नाविल एक चादर मैली सी में। और एक चादर मैली सी सबसे पहले रिसाला नक़ूश में 2 किस्तों में शाये हुआ था। रिसाला नक़ूश में 2 किस्तों में शाये हुआ था 1960 में। फिर उसके बाद 1962 में किताबी सूरत में शाये हुआ था। इस बात को आपको जहन में रखना है। एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी में रानू जो है इसके हीरोइन है और सबसे मुतहर्रिक किरदार है। और तुलुका जो है ये रानू का शौहर है। ये बात आपको जहन में रखना है। क्या नाम है? तुलुका जो है ये रानू का नहीं, रानू और तुलुका, रानू जो हीरोइन है और तुलुका इसका हीरो जो रानू का शौहर है। इस बात को आपको जहन में रखना है। मदन और इंदू, लाजवंती और सुंदरलाल। तो लाजवंती और सुंदरलाल या तो अफसाना लाजवंती का किरदार है। मदन और इंदू किसका किरदार है आपको कमेंट में बताना है। मदन और इंदू किसका किरदार है आपको कमेंट में बताना है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? महारानी का तोहफ़ा, पहला अफसानी मजमूआ दाना व दाम। और महारानी का तोहफ़ा पहला अफसानी मजमूआ दाना व दाम। दाना व दाम का सबसे पहला अफसाना भोला। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सा किरदार आग का दरिया का नहीं है? चंपा, अबुल मंसूर कमालुद्दीन, गौतम नीलंबर। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो चंपा भी आग का दरिया का किरदार है, अबुल मंसूर कमालुद्दीन भी आग का दरिया का किरदार है, गौतम नहीं, तीनों जो आग का दरिया का किरदार है। तो ऑप्शन नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। नावल आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ है जिसकी शायद 1959 में अमल में आई थी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में पैदा हुई थी, 2007 में इनकी वफ़ात हो गई थी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना है एक शाम, पहला अफसानी मजमूआ सितारों से आगे, पहला अफसानी मजमूआ सितारों से आगे। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के कुछ नावल आपको याद रखने हैं, जैसे आखिरी शब के हम सफ़र, चांदनी बेगम, आग का दरिया, ये सब नावल हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर के। ये बात आप जहन में रखें। और आग का दरिया जो है ये शाहकार नावल है। किनका शाहकार नावल है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर का, जो 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने? 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस बात को आपको जहन में रखना है। और आग के दरिया के बारे में शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने कहा था कि नावल आग का दरिया जो है इसमें 30% शायरी है और 70% नस्र है। ये शमसुर रहमान फ़ारूक़ी का कौल है कि नावल आग का दरिया 30% शायरी है और 70% नस्र है। इस बात को आपको जहन में रखना नावल आग के दरिया से। अगला सवाल, जाकिर, साबरा, अफजाल किस नावल के किरदार है? खुदा के बस्ती, बस्ती, फायर एरिया, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो जाकिर, साबरा और अफजाल ये सारे किरदार है नावल बस्ती के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
नाविल बस्ती जो है ये किनकी नाविल है? तो नाविल बस्ती जो है ये इंतज़ार हुसैन की नाविल है। इंतज़ार हुसैन 1923 में बुलंदशहर में पैदा हुए थे। 2016 में लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई थी। इंतज़ार हुसैन का पहला अफसाना है मतबूआ अफसाना, पहला आप सुना क़ुयूमा की दुकान, और बस्ती, तज़किरा, आगे समंदर है, चांद गहन, ये 4 नाविल आपको इंतज़ार हुसैन के याद रखने हैं। एक नाविल का नाम है बस्ती, दूसरे नाविल का नाम है तज़किरा। तज़किरा जो है ये जो है ख़ुद नविश्त भी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, और तज़किरा नाविल है इंतज़ार हुसैन की। इस बात को आपको जहन में रखना है। तो ये नाविल बस्ती जो है इसी का किरदार है ज़ाकिरा, ज़ाकिर, साबिरा, अफ़ज़ाल, ये तीनों किरदार जो हैं नाविल बस्ती के हैं। इस बात को आपको जहन में रखना है। नाविल खुदा की बस्ती किन की है? तो नाविल खुदा की बस्ती जो है शौकत सिद्दीकी की है। देखिए शौकत सिद्दीकी की पैदाइश भी 1923 में, इंतज़ार हुसैन की पैदाइश भी 1923 में, और एक की नाविल का नाम है बस्ती, दूसरे की नाविल का नाम है खुदा की बस्ती। तो खुदा की बस्ती नाविल है शौकत सिद्दीकी की जो 1923 में पैदा हुए थे। 2006 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो शौकत सिद्दीकी लखनऊ में पैदा हुए, कराची में इनकी वफ़ात हो गई। इंतज़ार हुसैन बुलंदशहर में पैदा हुए, लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई। तो खुदा की बस्ती जो है शौकत सिद्दीकी की नाविल है। खुदा की बस्ती नाविल खुदा की बस्ती के किरदार में आपको कौन सा किरदार याद रखना है? तो इसमें आपको राजा, शामी, नौशा और सुल्ताना, ये 4 किरदार आपको याद रखने हैं। राजा, नौशा, शामी, सुल्ताना, ये चारों किरदार है नाविल खुदा की बस्ती के। इस बात को आपको ज़हन में रखना है। फायर एरिया किसकी नाविल है? तो फायर एरिया नाविल है इलियास अहमद गद्दी की। फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी की नाविल है। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, दास्तान सबरस में अक्ल किसका बाप है? हुस्न, इश्क, दिल, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। दास्तान सबरस, दास्तान सबरस किसकी तसनीफ़ है? तो दास्तान सबरस मुल्ला असदुल्लाह वजी की तसनीफ़ है जो इन्होंने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 में लिखी थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। तो दास्तान सबरस में अक्ल जो है, ये जो देख रहे हैं ना आप, अक्ल, ये किसका बाप है? तो ये दिल का बाप है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दास्तान सबरस में 3, 5, 6 किरदार आप याद रखें। सबसे पहला किरदार जो है, देखिए इसमें जो है दिल और हुस्न। हुस्न तो हीरो है और दिल हीरोइन है। नहीं, हुस्न हीरोइन और दिल हीरो है। तो हुस्न और दिल ये दोनों मरकज़ी किरदार हैं। इसी के किस्से बयान किए गए हैं सबरस में। तो दिल हीरो है, हुस्न हीरोइन है। इस बात को आपको जहन में रखना है। और दिल के बाप का नाम है अक्ल और हुस्न के बाप का नाम है इश्क। देखिए बिल्कुल आसानी से समझिए और जहन लगा के। सबरस में हुस्न और दिल की इश्क की दास्तान बयान की गई है। दिल हीरो है, हुस्न हीरोइन है। दिल के बाप का नाम है अक्ल, हुस्न के बाप का नाम है इश्क। इस बात को आपको जहन में रखना है। और इसमें एक किरदार है नज़र। तो नज़र जो है ये दिल का दोस्त है जो कि जासूस है। इस बात को आपको जहन में रखना है। नाविल सबरस, दास्तान सबरस में आब हयात का किस्सा जिक्र हुआ है। हुस्न और दिल के इश्क की दास्तान है, उसी ज़िम्न में आब हयात का किस्सा जिक्र हुआ है। दिल जो है आब हयात की तलाश में निकलता है, उसी के बाद इन सब से मुलाकात होती है इनकी, और सारी कहानी जो है इख्तिताम को आता है। तो ये बात आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, रानी कैतकी की कहानी में कैलाश नामी किरदार क्या है? रानी कैतकी का बाप कुंवर उदय भान का बाप, जगत परदाश का गुरु, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो रानी कैतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान इंशा की तसनीफ़ है। इस बात को आपको जहन में रखना है। इंशाअल्लाह खान इंशा 1752 में पैदा हुए थे मुर्शिदाबाद में। 1817 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इंशाअल्लाह खान इंशा ने रानी कैतकी की कहानी लिखी थी 1803 में। मुतलकन सवाल हो, रानी कैतकी की कहानी कब लिखी गई थी? 1803। इम्तियाज़ अली खान अरशी के मुताबिक 1808 में लिखी गई थी रानी कैतकी की कहानी। तो रानी कैतकी की कहानी में किसी भी जो सिर्फ हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, किसी दूसरे जैसे फ़ारसी, अरबी, इंग्लिश, इन सब ज़बानों से परहेज़ किया गया रानी कैतकी की कहानी में। रानी कैतकी की कहानी में किस्सा बयान हुआ है उदय भान का और रानी कैतकी का। तो ये आपको जहन में रखना है। रानी कैतकी के बाप का नाम है जगत प्रकाश। रानी कैतकी के बाप का नाम जगत प्रकाश, उदय भान के बाप का नाम सूरज भान। इस बात को आपको जहन में रखना है। और जगत प्रकाश जो है, जगत प्रकाश जो है ये रानी के बाप का नाम है। और गुरु है इसमें, एक किरदार है गुरु। क्या किरदार है? एक किरदार है गुरु। उस बात को आपको जहन में रखना है। जिस जोगिंदर महेंद्र गर नाम है, उस गुरु का नाम है जोगिंदर।
तो ये जो आप कैलाश नामी देख रहे हैं, कैलाश जो है ये कैलाश नामी किरदार, ये पहाड़ है, एक पहाड़ का नाम है कैलाश, जिसके ऊपर देखिए रानी कैतकी की कहानी में कुंवर उदयभान, रानी कैतकी, सूरजभान, जगत प्रकाश, ये 4 किरदार हो गए। उसके अलावा महेंद्र जोगी महेंद्र, जो जोगी महेंद्र होता है वो गुरु है जगत प्रकाश का। इस जगत प्रकाश का गुरु है जोगी महेंद्र, जो कैलाश पर्वत पे रहता है, तो उस पहाड़ का नाम है कैलाश। तो सवाल बनेगा कैलाश किसका नाम है, तो कैलाश उस पहाड़ का नाम है जहाँ पर जोगी महेंद्र रहता है, जो कि जगत प्रकाश का गुरु है। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, तीसरे दुर्वेश की शादी किससे होती है? बसरा की शहजादी से, दमिश्क की शहजादी से, पीर मर्द आजम की बेटी से, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो तीसरे दुर्वेश, ये बागो बहार का किस्सा, ये आपको पता है। बागो बहार में 5 किस्से बयान है, जिसमें 4 दुर्वेश का किस्सा है और एक बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा बयान हुआ है। तो उसमें जो है 4 दुर्वेश है, उन चारों दुर्वेशों को आपको याद रखना अच्छे से, चारों दुर्वेशों के बारे में। तो पहला दुर्वेश जो है ये मुल्क यमन का है, जिसकी शादी होती है। पहले तो आप इस चारों चीज़ें आराम से सुनिए, देखिए सवाल इसी में से आएगा, तो आपको अच्छे से याद कर लेना, कहीं और से सवाल नहीं आता है, इसी में से सवाल आता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो पहला दुर्वेश मुल्क यमन का है और उसकी शादी होती है दमिश्क की शहजादी से। पहला दुर्वेश मुल्क यमन का, शादी दमिश्क की शहजादी से। दूसरा दुर्वेश मुल्क फारस का, जिसकी शादी होती है बसरा की शहजादी से। तीसरा दुर्वेश मुल्क अजम का, तीसरा दुर्वेश मुल्क अजम का है और जिसकी शादी होती है फ़रंग की मलिका से। तो इसमें फ़रंग की मलिका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट होगा। तो तीसरा दुर्वेश जो है अजम का है और फ़रंग की मलिका से शादी होती है। चौथा दुर्वेश चीन का है, चौथा दुर्वेश चीन का है, जिसकी शादी होती है पीर मर्द, देख रहे हैं, पीर अर्द आजमी की बेटी से। तो ये आपको चारों चीज़ों याद रखनी है, आज ही याद कर लीजिए, दोबारा कभी भूलिएगा नहीं। 4 दुर्वेश, पहले तो आप तरतीब रखिए कौन कहाँ का है। पहला दुर्वेश यमन का, दूसरा दुर्वेश फारस का, मेरे साथ साथ बोलिए, पहला दुर्वेश यमन का, दूसरा दुर्वेश फारस का, तीसरा दुर्वेश आजम का, चौथा दुर्वेश चीन का। मैंने आपको बताया था 6 से चौथा, 6 से चीन, चौथा दुर्वेश चीन का। पहले दुर्वेश की शादी होती है दमिश्क की शहजादी से, दूसरे दुर्वेश की शादी बसरा की शहजादी से, तीसरे दुर्वेश की शादी मलिका फ़रंग की मलिका से, और चौथे दुर्वेश मतलब जो चीन का दुर्वेश है उसकी शादी पीर मर्द आजमी की बेटी से। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, फसाने अजाइब में जान आलम की शादी माह तिलत से कितने साल में होती है? 12, 15, 14, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो फसाने अजाइब रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है। रजब अली बेग सुरूर 1786 में पैदा हुए, 1869 में इनकी वफ़ात हो गई। ये पैदा हुए थे 1786 में लखनऊ में, 1869 में बनारस में इनकी वफ़ात हो गई थी। और अगर सवाल बनेगा कि रजब अली बेग सुरूर की परवरिश कहाँ हुई, तो इनकी परवरिश हुई थी दिल्ली में। इस बात को आपको जहन में रखना है। फसाने अजाइब शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है। फसाने अजाइब शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है। और फसाने अजाइब में किनका किस्सा बयान हुआ है? तो फसाने अजाइब में जान आलम और अंजुमन आरा का किस्सा बयान हुआ है। जान आलम इसका हीरो है और अंजुमन आला इसकी हीरोइन है। और माह तिलात जो है इससे शादी होती है जान आलम की। देखिए आपको 3-4 किरदार फसाने अजाइब से याद रखने हैं। जान आलम और अंजुमन आरा, माह तिलात, अंजुमन और नजमुन्निसा, कौन सा? नजमुन्निसा, इसी तरह से माह तिलात, ये सब आपको याद रखना है। तो माह अंजुमन जान आलम की शादी माह तिलत से होती है 14 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जान आलम की शादी होती है माह तिलत से 14 साल की उम्र में। अब ये देखिए कि जान आलम की जो माशूका है वो अंजुमन आरा है और जान आलम की बीवी माह तिलत से। आपको आसानी से याद हो जाएगा, आज के ज़माने के रिलेट करके याद रखिए कि जान आलम हीरो, इसकी शादी तो होती है माह तिलत से, तो ये भी इसका किरदार हुआ। इसकी माशूका होती है अंजुमन आरा, तो ये भी इसका, आपको किरदार बस याद रखने हैं कौन किसका किरदार है। आप ऑप्शन दे देगा जैसे सबरस, फसाने अजाइब, गुलजार नसीम, सहरुल बयान, इसमें कन्फ्यूज़। तो आपको याद रखना है जान आलम अंजुमन आरा, अंजुमन आला जान आलम की माशूका, माह तिलत इसकी बीवी। इस बात को आपको जहन में रखना है। और जान आलम तिलत की शादी हो जाती 14 साल की उम्र में। और नजूमियों ने ये पेशन गोई की थी कि जान आलम जब 15 साल का हो जाएगा तो इसको परेशानी लायक होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल,
दास्तान बोस्तान ख्याल में शमसा ताजदार की तस्वीर देखकर कौन आशिक हो जाता है? शहज़ादा बदरी मुनीर, शहज़ादा खुर्शीद ताज, शहज़ादा मुइज़ुद्दीन, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो दास्तान बोस्तान ख्याल, दास्तान बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की फ़ारसी दास्तान है, इस बात को आपको जहन में रखना है। और इसमें किस्सा बयान हुआ है शहज़ादा मुइज़ुद्दीन का और शमसा ताजदार का। दास्तान बोस्तान ख्याल में किस्सा बयान हुआ शहज़ादा मुइज़ुद्दीन और शमसा ताजदार का। तो जाहिर सी बात है यही आशिक होगा इसकी तफसीर देखकर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। शहज़ादा मुइज़ुद्दीन शमसा ताजदार की तस्वीर देखकर आशिक हो जाता है, तो यही आपका। और शहज़ादा मुइज़ुद्दीन शमसा ताजदार ये दोनों मरकज़ी किरदार हैं दास्तान बोस्तान ख्याल के। और दास्तान बोस्तान ख्याल का सबसे पहला उर्दू तर्जमा किसने किया था? मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था। तो दास्तान बोस्तान ख्याल जो ये तो फ़ारसी में है, इसके बहुत सारे उर्दू तर्जमे हुए हैं। तो सबसे पहला तर्जुमा हुआ ज़ुबदतुल ख़याल के नाम से आलिम अली ने किया था, और एक इसका तर्जमा का नाम है हदायकुल अंज़ार, हदायकुल अंज़ार, जिसको ख्वाजा अमान देहलवी ने किया था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है मसनवी कदमराव पदमराव में जोगी कौन है? पदमराव मधुरबद अखरनाथ, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। मसनवी कदमराव पदमराव किन की तसनीफ़ है? तो मसनवी कदमराव पदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी की तसनीफ़ है, और ये उर्दू की सबसे पहली मसनवी है। इस बात को आपको जहन में रखना है। उर्दू की सबसे पहली मसनवी है, जिसको जमील जालवी ने तरतीब देकर 1973 में शाये किया था। आपको क्या याद रखना है? उर्दू की सबसे पहली मसनवी कदमराव पदमराव, जिसके खालिक है फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी, इसके मुरत्तिब हैं जमील जालवी। मसनवी कदमराव पदमराव के मुरत्तिब है जमील जालवी, जिसके इन्होंने तरतीब देकर 1973 में शाये किया था। और आपको ये भी याद रखना है मसनवी कदमराव पदमराव का नाम किसने तजवीज़ किया? तो नाम तजवीज़ किया था नसीरुद्दीन हाशमी ने। इस बात को आपको जहन में रखना है। और मसनवी कदमराव पदमराव में 1032 अशार हैं, 33वां शेर अधूरा है। 1032 अशार हैं और 1033वां शेर जो है नामुकम्मल है, अधूरा है। और इसके अंदर कदमराव पदमराव जो है ये मरकज़ी किरदार है। कदमराव राजा है, पदमराव उसका वज़ीर है, और अखरनाथ ये जोगी है। इस बात को आपको जहन में रखना है। मसनवी कदमराव पदमराव में हीरनगर का, हीरानगर एक जगह हीरानगर है, वहाँ का राजा होता कदमराव, उसका वज़ीर होता पदम, और वहाँ पर एक जोगी होता है अखरनाथ। यही पूरा गेम पासा पलट देता है। मसनवी कदमराव पदमराव में कदमराव को तोता बना देता है, खुद राजा बन जाता है। मसनवी कदमराव में कदमराव को अखरनाथ जो है ये तोता बना देता है और खुद राजा बनकर राज करता है। जब ये राजा बनकर नकली राजा बनता है तो उस टाइम अपना नाम ये मधुर बुद्ध नाम रख लेता है। अखरनाथ तो ये जोगी है, लेकिन जब ये कदमराव को तोता बना देता है, उसकी जगह खुद राजा बनता है, तो उस टाइम ये अपना नाम मधुर बुद्ध रखता है। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, ज़ोहरा किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, कुतुब मुश्तरी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो ज़ोहरा जो है ये कुतुब मुश्तरी का किरदार है। इस बात को आपको जहन में रखना है। कुतुब मुश्तरी में जितने किरदार हैं ज़्यादातर सैयारों के नाम पर है। जैसे आपने पढ़ा है कमर, शम्स, मरीख, मुश्तरी, उतारत, ज़ोहरा, ये सब सैयारों के नाम है ना। तो इसमें भी ज़ोहरा, मुश्तरी, उतारत, मरीख, ये सब जो हैं ये सारे नाम जो हैं किसके ऊपर है? सैयारों के ऊपर है। कुतुब मुश्तरी के खालिक हैं मुल्ला असदुल्लाह वजी, जो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर 1816 सनों में तसनीफ़ हुई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। कुतुब मुश्तरी को 12 दिनों में मुकम्मल किया था, और कुतुब मुश्तरी को में 12 किरदार भी हैं। कुतुब मुश्तरी को 12 दिनों में लिखने का दावा किया गया है, और कुतुब मुश्तरी के अंदर 12 किरदार भी हैं। ये भी आपको जहन में रखना है। मुल्ला असदुल्लाह वजी को कुली कुतुब शाह ने मलिक शोरा का खिताब दिया था, और इन्होंने कुतुब मुश्तरी लिखी थी 16 सनों में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, सुमनबर और हुमायूं फाल किसका किरदार है? गुलशन इश्क, फूलबन, ज़हर इश्क, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो समनबर और हुमायूं फाल ये दोनों किरदार जो हैं ये फूल बन के हैं, मसनवी फूल बन के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मसनवी फूल बन इब्ने निशाती की तसनीफ़ है। इब्ने निशाती का असल नाम शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन है। इस बात को आपको जहन में रखना है। और मसनवी फूल बन के मुरत्तिब अब्दुल कादिर सरवरी। देखिए दो बातें होती है, एक तो के लिखने वाला कौन है, फिर तरतीब देने वाला कौन है। तो मसनवी फूल बन के खालिक हैं, लिखने वाले हैं इब्ने निशाती, और इसके मुरत्तिब हैं अब्दुल कादिर सरवरी। इस बात को आपको जहन में रखना है।
और मसनवी फुलबन में ही सुमनबर और हुमायूं फाल के इश्क का दास्तान है। इस बात को आपको जहन में रखना है। गुलशन इश्क जो है ये जो है नुसरती की है, और ज़हर इश्क जो है ये शौक लखनवी की है। इस बात को आपको जहन में रखना है। बदर मुनीर किसकी बेटी है? फिरोज शाह, मसूद शाह, बेनज़ीर। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए बदर मुनीर किसकी बेटी है? तो बदर मुनीर जो है ये फिरोज शाह की बेटी है। बदर मुनीर पहले बात तो आपको याद रखना है, बदर मुनीर जो है किसका है? तो मसनवी सहरुल बयान, मसनवी सहरुल बयान का किरदार है। इस बात को आपको जहन में रखना है। और बदर मुनीर का बाप का नाम है मसूद शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की तसनीफ़ है। इस बात को आपको जहन में रखना है। और मसनवी सहरुल बयान का दूसरा नाम शहज़ादा क़िस्सा बेनज़ीर और बदर मुनीर भी है। मसनवी सहरुल बयान का दूसरा नाम क़िस्सा शहज़ादा बेनज़ीर और बदर मुनीर भी है। बदर मुनीर जो है ये जो है इस कहानी की हीरोइन है, और शहज़ादा बेनज़ीर हीरो है, और बदर मुनीर के बाप का नाम है मसूद शाह। इस बात को आपको जहन में रखना है। इस सेशन का लास्ट सवाल, शाहबानों का ताजुल मुल्क से क्या रिश्ता? भाई बहन, माँ बेटा, आशिक माशूक, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। पहले आपको याद रखना है कि शाहबानो ताजुल मुल्क किस मसनवी का किरदार है? किस मसनवी का किरदार है? तो मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। मसनवी गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की तसनीफ़ है। दयाशंकर नसीम 1845 में पैदा हुए थे और 1811 में पैदा हुए। 1845 में इनकी वफ़ात हो गई थी। पंडित दयाशंकर नसीम 1811 में पैदाइश और 1845 में इनकी वफ़ात। और इन्होंने मसनवी गुलजार नसीम लिखी थी कब? 1839 में। इस बात को आपको जहन में रखना है। मसनवी गुलजार नसीम के मुरत्तिब हैं रशीद हसन खान। अभी आपने पढ़ा मसनवी कदुमराव पदुमराव के मुरत्तिब हैं जमील जालवी। मसनवी फुलबन के मुरत्तिब हैं अब्दुल कादिर सरवरी। तो मसनवी गुलजार नसीम के मुरत्तिब हैं रशीद हसन खान। मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तिब भी रशीद हसन खान है, और मसनवी गुलजार नसीम के मुरत्तिब भी रशीद हसन खान है। इस बात को भी आपको जहन में रखना है। और मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है ये ताजुल मुल्क और बकावली। ताजुल मुल्क और बकावली जो है ये मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। और शाहबानो जो देख रहे हैं आप, ये शाहबानो ताजुल मुल्क की माँ है। क्या है? माँ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ताजुल मुल्क जो है ये ज़ैनुल मुल्क का बेटा है। समझिए आराम से, मसनवी गुलजार नसीम में जो ताजुल मुल्क और बकावली का किस्सा बयान हुआ है, इसमें ताजुल मुल्क के बाप का नाम है ज़ैनुल मुल्क। ताजुल मुल्क के बाप का नाम है ज़ैनुल मुल्क, और ताजुल मुल्क के माँ का नाम है शाहबानो। तो शाहबानो हो गया ज़ैनुल मुल्क की बीवी और ताजुल मुल्क की माँ। और बकावली की माँ का नाम है जमीला परी। तो ये 5 आपको किरदार आप इससे याद रखने हैं मसनवी गुलजार नसीम से, कि ताजुल मुल्क, बकावली, ज़ैनुल मुल्क, शाहबानो और जमीला परी, ये 5 किरदार हैं मसनवी गुलजार नसीम के। इस बात को आपको जहन में रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और इसी तरह की वीडियो आएगी। आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा किरदार का वीडियो, और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।